बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो बेसिक का थर्ड टॉपिक है, वाई एंड हाउ टू सेलेक्ट अ ब्रोकर। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि ब्रोकर है क्या चीज़ है, क्यों कंपलसरी यूज़ होता है हमें, ब्रोकर किस बला का नाम है, उसका काम क्या है, वो किस तरह वर्किंग करता है, क्या उसकी सूरत हाल, क्या सिचुएशन है, सारी आप लोगों को क्लियर करने की कोशिश करूँगा। अगर कोई पॉइंट्स रह जाते हैं तो आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको मज़ीद डिटेल देने की कोशिश करूँगा। अगर कोई पॉइंट मिसिंग हो जाता है, उम्मीद है कोशिश करूँगा कि सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएं, आप अच्छे से समझ सकें। सबसे पहले एक चीज़ को समझने की कोशिश करनी है, इसे हम लोग पहले रियलिटी की एक एग्जांपल के साथ अटैच करते हैं। हम लोगों ने सपोज़ अपनी रियल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर हमें एक प्लॉट चाहिए, किसी भी सोसाइटी में एक प्लॉट चाहिए। हम क्या करते हैं, किसी ब्रोकर के पास जाते हैं, ब्रोकर को जाके हम कहते हैं कि हमें प्लॉट परचेज़ करना है, हमें कोई अच्छा सा प्लॉट विज़िट करवाएं या प्लॉट दिखाएं। ब्रोकर के पास एक पार्टी होगी, बायर पार्टी, जो कि हम में एक होगी सेलर पार्टी, ठीक है। दो पार्टियां होंगी, उन दो पार्टियों के अंदर वो डील करवाएगा और अपनी कमीशन जो है वो रख लेगा। बायर और सेलर के दरमियान पैचअप करवाएगा, अपनी फिक्स्ड परसेंटेज वो अपने पास रखेगा और डील क्लियर करवा देगा, क्लोज करवा देगा। उसी तरह अगर हमने एक गाड़ी ख़रीदनी है, हम कार परचेज़ करना चाह रहे हैं, हम शोरूम पे जाते हैं, सारे शोरूम्स वालों की गाड़ियाँ अपनी नहीं होती, वो भी ब्रोकरेज का काम कर रहे होते हैं। वो बायर और सेलर्स की आपस में अटैचमेंट करवा के अपनी कमीशन लेते हैं और डील को बहाल कर देते हैं, पैचअप करवाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करवाते हैं आपस में आपका। इसी तरह इस ट्रेडिंग की मार्केट में, स्टॉक मार्केट में, एक पिक्चर है आपके सामने। आप लोग स्टॉक, आपने सपोज माइंड बनाया कि मैंने बाय करने हैं स्टॉक्स। पहले आप क्या करते थे, ब्रोकर के पास जाते थे या स्टॉक एक्सचेंज में जाते थे, स्टॉक एक्सचेंज में लाइसेंस्ड ब्रोकर को ढूंढते थे, उसके साथ डील करते थे, वो स्टॉक एक्सचेंज से आपको आपका स्टॉक ख़रीद के देता था, उसकी क्लियरिंग करवाता था, ठीक है, और फिर ये डिपॉजिटर को यानी कि आपको वो स्टॉक दे देता था, या इसी बेसिस पे प्रॉफिट एंड लॉस की सर्कुलेशन वो घुमाता था। अब ये सारा लंबा प्रोसीजर ख़त्म हो गया, अब काम हो गया डिजिटलाइज। इसमें आप सिर्फ या तो ख़रीद सकते थे, ठीक है, वो पेपर आप अपने पास घर पे ले आते थे, नेक्स्ट उसका रेट अप जाता था तो आप सेल कर देते थे। इसके अंदर आप एडवांस बाइंग और सेलिंग कर सकते हैं सिर्फ एक क्लिक के ऊपर। आप एक ब्रोकर सेलेक्ट करते हैं अपने कंट्री के हिसाब से, रजिस्टर्ड ब्रोकर, वो उस रजिस्टर्ड ब्रोकर के अंदर आप डिपॉजिट करते हैं। वो डिपॉजिट जो है, वो डिपॉजिट जितना भी हो आपका, ठीक है, उस डिपॉजिट के हिसाब से आप जो भी पेयर है उसे सेलेक्ट करके बाय और सेल कर सकते हैं। ब्रोकर क्या होगा, वो अपनी कमीशन निकालेगा, वो कमीशन होगी स्प्रेड की बेसिस में। कुछ अकाउंट ज़ीरो स्प्रेड क्लेम किए जाते हैं, उनकी कमीशन एडवांसली कट हो जाती है, जैसे ही आप ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं वो कमीशन कट हो जाती है। मज़ीद भी इसकी डिटेल बाद में समझाता हूँ कि ये और किस किस तरीके से काम करता है। एक चीज़ अपने ज़हन में बिठा लें कि ट्रेडिंग करने के लिए हमें एक ब्रोकर ज़रूर रिक्वायर्ड है। इसी तरह हम पाकिस्तान में कोई भी बिज़नेस करते हैं, ठीक है, या किसी भी कंट्री में कोई भी बिज़नेस करते हैं, उसके लिए हमें एक बैंक अकाउंट रिक्वायर्ड होता है।
जिसके अंदर हमारी पेमेंट इन और आउट होती है। उसी तरह हमें ट्रेडिंग के लिए एक ट्रेडिंग अकाउंट रिक्वायर्ड है किसी ब्रोकर के ऊपर। हर कंट्री के अलग ब्रोकर्स हैं, रजिस्टर्ड ब्रोकर्स हैं। अब पाकिस्तान के अंदर जो रजिस्टर्ड ब्रोकर हैं, आपने कोशिश करनी है आप उसी पे काम करें। मैं इधर लिखता हूँ PMEX, पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज। यहाँ पे जब हम क्लिक करते हैं, यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये हमें दो ऑप्शंस देता है। बिकम अ ब्रोकर, क्या आप एक ब्रोकर बनना चाहते हैं? बिकम अ ट्रेडर, हम एक ट्रेडर बनना चाहते हैं। जब हम इस पर सिलेक्ट करेंगे तो ये पाकिस्तान के रजिस्टर्ड ब्रोकर्स हैं। इनमें आप कम से कम कितना डिपॉजिट कर सकते हैं, इनका पिछला एक्सपीरियंस कितना है, ठीक है, ये सारी डिटेल्स इसके अंदर आ जाती हैं। अच्छा, ब्रोकर बेसिकली क्या है? ब्रोकर को लिक्विडिटी प्रोवाइड होती है। ब्रोकर अपना फ़ायदा किस तरह कमा रहा होता है? ब्रोकर अपना फ़ायदा इस तरह कमा रहा होता है। सपोज़ मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ब्रोकर को पता चला कि आप उसके इन्वेस्टर हैं, आपके पास ये चीज़ परचेज़ करने के लिए, सपोज़ एक एप्पल का फ़ोन है, आपने उसका बयाना कर दिया। 7 लाख का फ़ोन है, सपोज़ एग्जांपल दे रहा हूँ, आपने उसका 1 लाख रुपया बयाना कर दिया। अब वो क्या करेगा? उसे अगर आपकी अंदर की चीज़ें मालूम है, पता है, इंफॉर्मेशन है, ठीक है, वो क्या करेगा? वो आपका बयाना आगे भेजेगा ही नहीं, वो वेट करेगा, वो रिस्क खेलेगा, ठीक है, वो रिस्क खेलेगा कि आपके पास पेमेंट, नेक्स्ट पेमेंट अरेंज ना हो और ये लाख रुपया उसकी लिक्विडिटी में शामिल हो जाए। यहाँ तक बात, ये एग्जांपल में भी कई लोगों को नहीं समझ आई होगी। हम एक और सिंपल से एग्जांपल लेते हैं। हम लोग जब बैरिया टाउन में या कहीं पे भी, फ़ज़ाइया में कहीं पे भी हम फॉर्म्स का काम कर रहे थे, जो बुकिंग फॉर्म होते हैं, बुकिंग फॉर्म की एग्जांपल आप लोगों को देने लगा हूँ। बुकिंग फॉर्म्स के अंदर क्या होता था कि मुख्तलिफ़ सोसाइटीज़ के फॉर्म होते थे। सपोज़ एक फॉर्म का रेट है 2,65,000 रुपया, 2,65,000 रुपया। अब उसे उस मार्केट में कहा जाता था कि बाटा खेलना, कहते थे उसे, वर्ड बोलते थे बाटा खेलना। वो क्या था? हर एक की अपनी अपनी एक लैंग्वेज होती है, हर एक काम की, हर एक बिज़नेस की। एक एग्जांपल मैं ये देने लगा हूँ। ये जो बंदा है, ठीक है, इससे पता है मार्केट एनालिसिस करने पे कि ये बंदा जो 2,65,000 रुपये वाला फॉर्म ख़रीदने आ रहा है, उसने मुझे 20,000 रुपया टोकन जमा करवाया है, बकाया पेमेंट उसने फॉर्म लेके मुझसे फिर देनी है। अब इससे पता है ये मार्केट के अंदर इन है, इसे पता है कि ये जो 20,000 रुपया है ना, ये मेरे पास है। मार्केट अगले चंद घंटों में इसके मेरे तक पहुंचने तक मार्केट 25 से 30,000 रुपया नीचे गिर जाएगी और ये मुझसे फॉर्म ख़रीदने नहीं आएगा वापस, लिहाजा ये पैसे मेरे पास रह जाएंगे। इसे लिक्विडिटी कहते हैं, इसे लिक्विडिटी हंटिंग कह लें, ठीक है। ये जो आपको पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज एज ए ब्रोकर रेफ़र कर रही होती है, वो आप एज ए ब्रोकर जब बनते हैं तो आप लिक्विडिटी हंटर हो जाते हैं, ठीक है। लिक्विडिटी हंटर किस तरह हो जाते हैं? सपोज़ 10 बाय के, अब कुछ लोगों के दिमाग में चीज़ें जो बैठी हुई हैं ना कि ब्रोकर आप लोगों के लॉस से कमाता है, उसकी एग्जांपल आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। सपोज़ 100 बंदा गोल्ड को बाय करने में बैठा हुआ है और उसके अगेंस्ट 75 लोग गोल्ड को सेल करने में बैठे हुए हैं।
और मार्केट इन 75 वालों की तरफ, सेल वालों की तरफ आ जाती है। इन 25 का जो लॉस होगा ना, 75 को 75 से उसने कट कर दिया। जो बाकी 25 का लॉस बचा, जो 25 का लॉस जिनके अकाउंट वॉश हो गए, उन 25 का जो लॉस बचा वो ब्रोकर के पास चला गया। अब कुछ ब्रोकर्स, मैंने कुछ अल्फाज सुने हुए हैं ब्रोकर्स के मुंह से ही, कुछ लोकल ब्रोकर्स है और कुछ वैसे। वो कहते हैं कि जी छोटा अकाउंट होल्डर जो होता है, सपोज $100 के अकाउंट जो लेके आते हैं 100-200 के इस मार्केट के अंदर, उनकी ट्रेड मोस्टली हमारा एल्गोरिदम आगे डिलीवर ही नहीं करता। अब इस चीज़ के ऊपर बड़े लोग मेरे साथ इख्तलाफ करने पे आ जाएंगे। ये चीज़ें, ये मैंने भी सुनी सुनाई बातें हैं, ठीक है, मैं भी करते हूँ, लेकिन मैं सिर्फ समझाने की बात कर रहा हूँ, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि $100-200 वाले जो लोग हैं वो मार्केट को पैसा देने आते हैं। पैसा किस तरह देने आते हैं? सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये, आप इस अकाउंट को $100 का अकाउंट कंसीडर कर लें। मैंने यहाँ पे लॉट लगाई 0.05 की। अब ये तो फ़िलहाल प्रॉफिट हो रहा है। इसी के अगेंस्ट मैं यहाँ पे एक लॉट साइज़ सेट करता हूँ। मैं यहाँ पे लॉट लगा देता हूँ। $100 का अकाउंट है, मैं न्यू मेंबर हूँ, बिल्कुल मुझे मार्केट की समझ नहीं है, मैंने बस लालच की, देखा और आ गया हूँ। मैं आते ही यहाँ पे, क्योंकि ये जो $5 की लॉट है ये मुझे समझ में नहीं आएगी स्टार्टिंग के अंदर। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। अब ये देखें, ये जिस तरह मार्केट मूव करेगी या सिचुएशन करेगी, $100 इसे फ़र्क भी नहीं पड़ेंगे कि ये $100 कितनी देर में खा जाएगी आपके। वो क्या करते हैं, ऐसे अकाउंट्स को, ऐसी ट्रेड्स को आगे एग्जीक्यूट ही नहीं करते। उन्हें पता होता है कि ये जो छोटे अकाउंट्स वाले आ रहे हैं, ये जो छोटे अकाउंट्स वाले आ रहे हैं, ये हम लोगों को पैसा देने के लिए आ रहे हैं, वो एग्जीक्यूट नहीं करते। ये सुनने की बातें, मैं गलत हूँ, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ब्रोकर किस तरह अर्निंग करता है, ब्रोकर है क्या चीज़ है। अब हमें ट्रेडिंग करने के लिए इसके साथ कोई ना कोई ब्रोकर अटैच करना पड़ेगा। ब्रोकर हमारा ऐसे होगा जिस तरह हमारे पास एक बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट के अंदर हम डिपॉजिट करते हैं। सपोज़ मेरा 1 लाख रुपया एक बैंक अकाउंट में डिपॉजिट है। अब वो मुझे इंस्ट्रूमेंट देते हैं, या समझ लें इक्विपमेंट देते हैं यूज़ करने के लिए। उन्हें हम इक्विपमेंट कह लें, या वैसे एक चेकबुक की सूरत में, दूसरा डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड की सूरत में, अब तीसरी एक और ऑप्शन आ गई है, वो ऐप की सूरत में। जितना मेरे पास ये फ़ंड होगा उस हिसाब से मैं आगे ट्रेड कर सकता हूँ। ट्रेड से मुराद, मैंने अगर किसी को चेक देना है तो मैं 2 लाख का चेक दूंगा तो क्या होगा, वो चेक कैश होगा, कभी भी नहीं होगा। मैं कार्ड से जाके ATM करूँगा, 2 लाख करने की कोशिश करूँगा, कभी भी नहीं होगा। ट्रांसफ़र करने की कोशिश, जितना मेरे पास फ़ंड होगा मैं उसी हिसाब से काम कर सकता हूँ, उससे ज़्यादा काम नहीं कर सकता। एक चीज़ ये आ गई। दूसरे नंबर पे बात आती है लेवरेज की। लेवरेज क्या है? लेवरेज ये होती है कि आपके पास, सपोज़ आप किसी भी मार्केट में काम करते हैं, आपके पास वहाँ पे बयाना दे के 1 करोड़ की चीज़ आप ख़रीदना चाह रहे हैं, ठीक है, 1 CR की आप एक चीज़ ख़रीदना चाह रहे हैं, उसके एवज़ आपको मार्केट प्लॉट ख़रीदना चाह रहे हैं, उसके एवज़ मार्केट आपको कहती है कि आप हमें 25% बयाना कर दें, ठीक है, या 50% बयाना कर दें, और 1 करोड़ की चीज़ को आप होल्ड कर लें। आप होल्ड उसे तब तक कर सकते हैं, सपोज़ 1 करोड़ वाला प्लॉट या 1 करोड़ वाली प्रोडक्ट अगर वो 0 में चले गई तो आपका ये 50 भी चले जाएगा। सपोज़ वो अगर 50 की रह गई तो आप बकाया 50 नहीं देंगे तो ये आपके 50 भी ख़त्म। इसी तरह लेवरेज हमें देती है कि हम 0.10 की लॉट, 0.01 की लॉट ख़रीदते हैं,
तो उसके ऊपर जो हमने लेवरेज सेट की होगी वो लेवरेज साथ इंक्लूड होगी। एक और चीज़, इसमें जो हम कमाएंगे वो प्रॉफिट भी हमारा है, वो लॉस भी हमारा है। इसमें कोई सूदी सिस्टम हमसे नहीं ले रहा कि हम आपको ट्रेड करने के लिए, बयाने पे काम करने के लिए दे रहे हैं, लिहाजा उसके एक्स्ट्रा चार्जेस आप देंगे, ठीक है, वो सिस्टम नहीं है। मैंने 0.010 की लॉट लगाई, मैंने ये लॉट लगाई 4,627 से, मार्केट चलेगी 4,010, ये 827 पे जाएगी, मुझे $40 प्रॉफिट होगा। मैं बुक करता हूँ, सुकून से क्लोज करता हूँ, ये मेरा ही है। इसके अगेंस्ट अगर लॉस हो जाता है तो वो लॉस भी मेरा ही है। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर हमें अगर कोई ब्रोकर सेलेक्ट करना है तो वो ब्रोकर हम सेलेक्ट करेंगे इनमें से। अगर आप आउट ऑफ कंट्री हैं, ठीक है, किसी और कंट्री में रह रहे हैं जो आपका रजिस्टर्ड ब्रोकर है, जिस तरह दुबई के अंदर कुछ ब्रोकर्स चल रहे हैं, ठीक है, पाकिस्तान के अंदर ये ब्रोकर हैं, दुबई के अंदर अलग हैं। वो जब आप अकाउंट बनाने वाली सिचुएशन में आएंगे, सबसे पहले जो हमारा मिशन है, जो वर्ड आपको बार बार यूज़ किया जाता है कि फर्स्ट लर्न देन अर्न, पहले आप सीखें और फिर कमाना शुरू करें। इस चीज़ को आपने अपने ज़हन में पक्का बिठा लेना है कि सबसे पहले आपने कमाना सीखना है, उसके बाद आपने अपने पैसे को इन्वेस्ट करना है, वो भी आपने अपने कंसल्टेंट से मशवरा करने के बाद। जो फाइनेंशियल आपका कंसल्टेंट होगा उससे मशवरा करने के बाद हमारे पास जो भी चीज़ें इन्फॉर्मेशन है वो आप लोगों को डिलीवर कर दी जाएगी। उस पर आप वर्किंग करें, प्रैक्टिस करें, अगर आपको समझ में आती है तो आप उसे आगे एग्जीक्यूट करें।